आप सभी लोग को नमस्कार। हम आज आप लोगों को सततता और अवक्रमिता के बारे में बताएंगे। जो मैथ का पेपर आप लोग का 23 तारीख को है, कुछ चैप्टर का रिवीजन जो है हम आप लोग को करवा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको आपको बता देंगे। चलिए देखिएगा, ये आपका दिया गया है सततता तथा अवकलनीयता। सततता को हम लोग बोलते हैं कि ये कंटिन्यूटी है और अवकलनीयता को बोलते हैं कि ये क्या है, डिफरेंशियबिलिटी है। तो पहले हम लोग सततता के बारे में जानते हैं। सततता को हम लोग सतत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सतत भी बोल सकते हैं। तो सततता, सततता जिसको हम लोग कंटिन्यूटी बोलते हैं, कंटिन्यूटी, या कहीं सतत भी आ गया, सतत या सांतत, तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। ये कब होता है? आपको मालूम है कि हमारे पास क्या होती हैं? सीमाएं होती हैं। सीमाएं, पहले हमारे पास क्या होता है? फलन होता है, फलन एफ ऑफ एक्स, ठीक। और इसके लिए कोई भी वैल्यू हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू स्मॉल ए। इसके बाद हमारे पास आता है बायां पक्ष, ठीक है ना, या इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम लोग क्या लिख पाते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट को लिख पाते हैं एफ ऑफ ए माइनस 0 लिख पाते हैं, ऐसे भी। और इसके बाद आता है आर एच एल, एफ ऑफ ए प्लस 0, ठीक। ऐसे ये भी किस पर? एक्स इक्वल टू स्मॉल ए पर, और ये भी एक्स इक्वल टू स्मॉल ए पर है। कहीं कहीं पर इसी कंडीशन को जो है इस तरह से भी दिखा दिया जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस और एफ ऑफ एक्स। फिर इसके बाद आता है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आप लोगों को नहीं बता रहे, बस शॉर्टकट बता रहे हैं ताकि आप ये समझ जाएं कि सतत कैसे होता है या सततता कैसे होता है। तो ये इस तरह से हम ये समझ पाएँ कि कोई आपका फंक्शन है यानी फलन है, ठीक, और कोई न कोई पॉइंट आपका दिया रहेगा, एक्स इक्वल टू स्मॉल है, यहाँ पे कोई भी डिजिट आपका दे सकता है, ठीक है ना, या कोई भी नंबर दे सकता है। ये हो गया आपका एल एच एल। एल एच एल को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, बाम पक्ष सीमा, एफ ऑफ ए माइनस 0। और इनके लिए भी फंक्शन हम लोग इनके लिए भी वैल्यू यूज करते हैं एक्स इक्वल टू ए। ऐसे कहीं मिल जाए, ऐसे मिल जाए, या कहीं पर इस तरह से मिल जाए, तो आप तुरंत बता देंगे कि कौन सी लिमिट है। कौन सी लिमिट है? लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद आर एच एल आता है, आर एच एल को एफ ऑफ ए प्लस 0 लिख सकते हैं। इसको भी हम एक्स इक्वल टू ए की जो वैल्यू है इस पर निकाल सकते हैं। और कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तभी आप ये समझ पाएंगे कि ये क्या है, राइट हैंड लिमिट, आर एच एल, ठीक। ये दोनों चीज समझ में आया। तो हमें देखना है सतत। अगर कहीं पर ये कंडीशन इस तरह से आ जाए, फंक्शन आ जाए, एल एच एल आ जाए और आर एच एल आ जाए, ये तीनों अगर आपस में क्या है, बराबर आ जाए, किस पर? एक्स इक्वल टू स्मॉल ए पर, यानी किसी भी वैल्यू पर, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपका आ सकता है। अगर ये तीनों बराबर आ गया तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू स्मॉल ए पर यह फलन क्या है, सतत है। अगर कोई भी वैल्यू में अगर एक वैल्यू बराबर ना आए, जैसे हम कहें एफ एक्स इक्वल टू एल एच एल, सपोज करते हैं कि आर एच एल बराबर न आए, किसके? एल एच एल के और एफ एक्स के,
तो हम लोग इस वाले फॉर्म को लिखते हैं नॉट इक्वल, यानी एफ एक्स एल एच एल के बराबर है पर आर एच एल बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये कंडीशन आपका क्या है, असतत है ना। इसको बोलते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं हम लोग असतत। क्या बोलते हैं, असतत या असांतत्य बोलते हैं। बस हमने शॉर्टकट आपको समझाया। दो बात का ध्यान रखना है, पहले फलन के साथ साथ LHL, फिर इसके बाद RHL। जब तीनों निकल जाएगा तो तीनों बराबर होना चाहिए। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे वह क्या है, सतत है। वह क्या है, सतत, कंटिन्यूअस है। अगर तीनों में से कोई भी एक वैल्यू बराबर ना हो या दो वैल्यू बराबर ना हो तो उसे बोलेंगे वो डिसकंटिन्यूअस, यानी वह असतत। तो ये चीज आपको समझ में आया, कोई डाउट नहीं? आगे चलते हैं, देखिएगा। और भी किन बातों का ध्यान रखना है आप लोगों को, एक प्रमेय के बारे में आपको बता दें। प्रमेय में दिया गया है, यदि फलन f ऑफ x तथा g ऑफ x अगर ऐसे दे दिया है, दोनों किसी बिंदु x इक्वल टू स्मॉल a पर सतत हो तो ठीक, तब पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, पहले में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फलन f ऑफ x और g ऑफ x आ जाए, ठीक, यानी दोनों का योगफल, फंक्शन ऑफ एफ एक्स और जीएस का, ठीक है। तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू a पर क्या है, सतत है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। दोनों फंक्शन का योगफल भी क्या है, सतत है। दूसरा कंडीशन, अगर हम लोग f ऑफ x माइनस g ऑफ x आ जाए तो x इक्वल टू स्मॉल a पर भी ये क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। दोनों चीज समझ में आया। इसके बाद तीसरा कंडीशन, f ऑफ x और g ऑफ x आ जाए तभी आप ये समझ जाएंगे कि x इक्वल टू a पर क्या है, सतत है। इसके बाद चौथा कंडीशन में फलन f ऑफ x और g ऑफ x आ जाए तभी आप कहेंगे कि x इक्वल टू a पर ये क्या है, सतत, ठीक। तो ये आपका दोनों फंक्शन का क्या हो गया, जोड़ हो गया, ये घटाना हो गया, ये गुणा, और क्या हो गया, ये डिवीजन, यानी ये आपका भाग हो गया, ठीक है भाई। तो अगर कहीं पर भी कंडीशन ये मिल जाए इस तरह का तो तुरंत आप बता देंगे कि ये चाहे आपका f ऑफ x प्लस जी एक्स हो, f ऑफ x माइनस जी एक्स हो, f एक्स इंटू जी एक्स हो, या f ऑफ x जी एक्स हो। ये चारों कंडीशन किसी भी रूप में अगर आपके क्या है मिल जाते हैं तो आप ये बोलेंगे ये क्या है, सतत। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन फर्स्ट बताते हैं, पहले सतत पर बताएंगे। x इक्वल 3 पर फलन
एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 1 की सततता की जांच कीजिए, कि सततता की जांच कीजिए, सततता की जांच कीजिए, जांच कीजिए। ठीक है ना। यानी हमें क्या दिखाना है, क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस दिखाना है, सतत दिखाना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को हमने आपको बताया कि सतत होने के लिए एफ ऑफ एक्स एल एच एल और आर एच एल होना चाहिए। इस पर हमको बात करना है। चलिए, जो दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल कितना दिया, 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया। अब क्या निकालेंगे, x इक्वल टू 3 पर, तो रख दीजिए एफ ऑफ 3 टू 3x स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना जाएगा 18 माइनस 1, यानी ये आ गया आपका 17 आ गया। फंक्शन की वैल्यू कितना आया, 17 आ गया। अब क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड, आप एल भी निकाल सकते हैं और आर भी निकाल सकते हैं। ये कंडीशन इस तरह से हो गया। और दूसरा लिखते हैं एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट एच टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स, और यह आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1। चलिए, x टेंस टू 3, तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो एफ ऑफ कितना आ गया 3, और ये 2 3x स्क्वायर, तो यह आ जाएगा कितना 18 माइनस 1। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि एक बार फंक्शन को लेकर हम लोग वैल्यू निकालें, और एक बार जो है डायरेक्ट x इक्वल टू 3 पर ही वैल्यू निकालें। जब फंक्शन लिए तो यहाँ पर क्या लिए, ऑन बोथ साइड लिमिट ले लें, दोनों साइड लिमिट लेकर हमने क्या किया, वैल्यू को निकालें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः x इक्वल टू 3 पर फलन क्या है, सातत्य, सातत्य या शांतता है, या सतत है, सतत सही रहेगा, संतत है, ऐसे कर सकते हैं। ये समझ में आया। ठीक, ये अब दूसरा कंडीशन इसी पर ही समझा देते हैं। देखिए, ये क्या है, दिया है, ये क्या किया, दिया है। ठीक, तो x इक्वल टू 3 पर, तो यह आ जाएगा एफ ऑफ 3 टू 3 माइनस 1, तो ये कुल मिलाकर 17 आ जाएगा। अब इसके बाद निकालते हैं आर एच एल। क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, फिर लिमिट एच टेंस टू कितना 0, ये हो गया आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस कितना एच, रख दीजिए जहाँ पर x है वहाँ पे 3 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, इन पे रखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पे क्या रखेंगे 3 प्लस एच, तो ये हो गया 3 प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस 1। समझ में आ रहा ना। अभी कह रहा है कि जहाँ पर एच होगा वहाँ पे 0 अप्लाई करो, एच टेंस टू 0, 0 की ओर अग्रसर होगा, तो ये हो गया 2 3 प्लस 0 तो होल स्क्वायर माइनस 1, तो मान लीजिए 3 में 0 ऐड करेंगे 3, तो ऊपर वाली वैल्यू पुनः आपका मिल जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना आया 17 आ गया।
इसके बाद आप क्या निकालें, यल एच यल, लिमिट एच टेंस टू 3 और ये आ गया एफ ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच। तो आगे क्या होगा, बोलिए भाई, लिमिट एच टेंस टू 0 और ये जो वैल्यू है यहाँ पे रखना है 2 3 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 1। सॉल्व कर दीजिए, 2 3 माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 18 माइनस 1 यानी 17 आ गया। ठीक है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः फलन एफ एक्स, अतः फलन क्या, एफ एक्स एक्स बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है, एक्स बराबर 3 पर क्या है, सतत है, सतत है। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, हम लोग सबसे पहले क्या ली, एफ एक्स जो प्रश्न में दिया गया था उसकी वैल्यू को ले लें, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। जिस वैल्यू पर निकालना है वह वैल्यू कितना दिया, x इक्वल टू 3। निकालना क्या है, संतत है या जांच कीजिए कि संतत है, ये कंफर्म है, हमें जांच करके बताना है। इसलिए x बराबर कितना ले लें, 3, जहाँ पर x है वहाँ पे 3 क्या कर देंगे, रख देंगे, तो हमने रखे, कितना आ गया, 17। फिर इसके बाद क्या ले लें, आर एच एल ले लें, तो ये हो गया आपका लिमिट एच टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। फिर इसके बाद s की जगह 3 प्लस एच रखेंगे और s की जगह क्या रखेंगे, 0 अप्लाई करेंगे, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 17। इसी प्रकार ये अभी आपका कितना मिलेगा, 17। तो अतः फलन एफ एक्स एस इक्वल टू 3 पर क्या आ गया, 17। ठीक है ना, आगे चले। एक क्वेश्चन आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आपके एग्जाम में ये पूछा गया 2019 के एग्जाम में, 1 नंबर का ये सवाल है। चलिए दूसरा टाइप आपको बताते हैं। दूसरा टाइप आपको बताते हैं, देखिए क्वेश्चन आपका दे दिया गया, दर्शाइए कि फलन, दर्शाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 3, यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, 1 यदि x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है, यानी असतत है ना, असतत या असांतत्य भी उसको बोल सकते हैं कि वह डिसकंटिन्यूअस आपका है। आगे बढ़े, देखिए तो पहले जो दिया गया है उनको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ये जैसे दिया वैसे, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर 3x प्लस 3, 1 यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 यदि। चलिए ठीक है, क्या दिखाना है, सतत दिखाना है। क्या दिखाना है भाई, सतत नहीं है। हाँ सतत नहीं है, सॉरी सतत नहीं है। तो पहले हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, फंक्शन ले लेते हैं, या डायरेक्टली हम लोग राइट और लेफ्ट ही ले लेते हैं। ठीक है ना, राइट और लेफ्ट ले लेंगे तभी हम लोग का वैल्यू क्या है, निकल जाएगा। चलिए
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यल एच यल, यल एच यल। क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू, ये वाली वैल्यू लेंगे, ये कितना आ जाएगा 0, एफ ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस कितना एच। जब फंक्शन x इक्वल टू 0 पर इतना प्राप्त है तो आप इनको भी ले सकते हैं, और हमें असतत दिखाना है तो डायरेक्टली हम लोग लेफ्ट और राइट निकाल देंगे। अगर बराबर नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि वह क्या है, असतत। ठीक, तो बहुत विशेष इसकी ज़रूरत नहीं है, निकाल भी सकते हैं, नहीं भी तो हम लोग डायरेक्टली इसी पे निकाल देते हैं। लिमिट एच टेंस टू कितना 0, 0 माइनस कितना आ जाएगा एच का होल स्क्वायर और प्लस 3, 0 माइनस एच प्लस 3। जहाँ जहाँ एच है वहाँ पे 0 अप्लाई कर दीजिए, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर 3, 0 माइनस 0 प्लस 3, कुल मिलाकर कितना मिला 3 मिला। ठीक है भाई, आगे चले। तो ये किसकी वैल्यू है, लेफ्ट की, है ना। अब इसके बाद अप्लाई करते हैं आर एच एल, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस कितना एच। क्या लिखेंगे भाई, लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ये अप्लाई कर दीजिए, 0 प्लस एच होल स्क्वायर 3, 0 प्लस एच और प्लस कितना 3। ठीक है, कुछ मिस्टेक नहीं है ना। नहीं, देख लेते हैं हम लोग, ये कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0 होल स्क्वायर 3, 0 प्लस 0 प्लस 3, ये कितना आ गया 3, यानी लिमिट एच टेंस टू 0 ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू आया वो कितना आया 3 आया, और यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 ऑफ एफ एक्स लेफ्ट की जो वैल्यू आया वो भी कितना आया 3 आया। क्या पता चला, सतत है या असतत है, असतत है, पता नहीं चला क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है बराबर है। इसका मतलब फंक्शन हमें निकालना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फंक्शन। ठीक है ना, दिख रहा है ना। चलें आगे, तो ये क्या जाएगा एफ एक्स, क्या लेंगे एफ एक्स इक्वल टू कितना 1, तो एक्स इक्वल टू 0 पर, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू कितना आया 1 आया। अब पता चला। तो सवाल को ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं कि सतत नहीं है ये पूछा है, इस पर ध्यान रखना है। अगर ये दोनों बराबर आया है ना, तो आपके मन में ये ख्याल आएगा कि हम इसको क्या कर दें, कंटिन्यूअस कर दें। तो ये कंटिन्यूअस किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि सवाल ऑलरेडी कह रहा है दर्शाइए, है ना, कि ये क्या है सतत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए फंक्शन भी निकालना क्या है अब जरूरी हो गया, तो हम लोग ये निकाल लें। अभी देखा जाए दोनों बराबर है, 2 बराबर है पर फंक्शन बराबर नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, या ऐसे भी लिख दीजिए यल एच यल आर एच यल और एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू, ये प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे अतः एक्स इक्वल टू 0 पर फलन एफ एक्स क्या है, एक्स इक्वल 0 पर फलन एफ एक्स सतत नहीं है, सतत नहीं है। आया समझ में।
एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्वेश्चन दिया था। दर्शाइए कि फलन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 यदि x नॉट इक्वल टू 0, 1 यदि x इक्वल टू कितना 0 पर सतत नहीं है, ये पूछ रहा था। तो आपको सीधा सीधा ये मालूम है कि पहले हम लोग जो वैल्यू दिया है उसको ले लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। जो फंक्शन हमने बाद में निकाला उसको पहले भी निकाल सकते हैं। मतलब ये वाली जो वैल्यू है पहले निकाल लेंगे और ये दोनों वैल्यू बाद में निकाल लेंगे, ठीक है ना। या दोनों, ये लेफ्ट और राइट दोनों पहले निकालो, फंक्शन बाद में निकाल लो। तो इस पर फंक्शन लेना है और जिस पर नॉट इक्वल होगा उस पर लेफ्ट और राइट लेना है। ऐसा कोई सवाल आएगा देख लेंगे आप लोग, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग को बताते हैं जो 2020 के एग्जाम में पूछा है, पर वो क्वेश्चन अच्छा है। चलिए देखिए क्वेश्चन। यदि फलन f ऑफ x कितना दिया है, साइन 10x दिया है, यानी 10x दे दिया, बटे में कितना दे दिया x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। पर क्या पूछ रहा है, x इक्वल टू 0 पर क्या यह सतत है ना, सतत है। x इक्वल टू 0 पर सतत है ना। अगर सतत है तो f ऑफ 0 पर f ऑफ 0 का मान ज्ञात कीजिए, कोई डाउट। यदि फलन f x इक्वल टू साइन 10x अपॉन x x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर सतत हो तो f ऑफ 0 का मान आपको क्या करना है, निकालना है। चलिए देखते हैं। तो पहला काम क्या करना है, ये दिखाना है x इक्वल टू 0 पर सतत है कि नहीं। अगर सतत हो गया तो दूसरा काम करना है ये f ऑफ 0, इसका मतलब ये वैल्यू x की वैल्यू 0 लेंगे और इनमें हम लोग रखते जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ाएं। गिवन दैट दिया है f ऑफ x इक्वल टू साइन 10x अपन कितना x, ये दिख रहा है ना अच्छा से बोर्ड पे। साइन 10x अपन कितना x इक्वल टू 0 पर क्या करना है, x इक्वल टू 0 पर सतत है, x इक्वल टू 0 पर सतत, ये दिया गया है, ठीक। तब क्या करेंगे हम लोग, लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू 0। ऑलरेडी हम लोग डायरेक्टली निकाल देते हैं। और ये आपका साइन कितना 10x अपॉन कितना x। आप चाहते तो एक्सपेंशन बैठाकर कॉमन लेकर इसके बाद इसको सॉल्व करते है ना। आप लोगों को ये फार्मूला बताया गया होगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितना होती है, 1 होती है, ठीक। इसी तरह से कहीं पर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कास थीटा आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0
tan थीटा अपन थीटा आ जाए तो इसकी वैल्यू कितना होती है? 1 होती है। पर ये एंगल जो दिख रहा है थीटा, यहाँ पर भी जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर भी होना चाहिए। पर क्वेश्चन में है क्या? नहीं है। जब क्वेश्चन में नहीं है तो इसको क्या करेंगे? बनाएंगे। लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन 10x। कितनी की जरूरत है भाई? x यहाँ पर है, अगर हम 10 लिख दें तो कोई डाउट नहीं। पर ये 10 आएगा कहाँ से? हम लोग यहाँ पे बढ़ा देते हैं, यानी कि जितना का गुणा किए उतना से ही भाग दे दिए। अब इनको हम अलग कर देते हैं, यानी पहले लिख देते हैं 10 लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन 10x अपान कितना 10x। ये चल रहा आपका लिमिट s टेंड्स टू 0 ऑफ fx के बराबर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा के जैसा बना। मिला लीजिए, ये जो यहाँ पर 10x और यहाँ पर हमने बताया एंगल, ये जितनी भी वैल्यू यहाँ पर होगी उतना यहाँ पर भी होगा। अब इसकी वैल्यू कितना हो गया? 1। कितने की? इतने की वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये प्राप्त हो गया आपका लिमिट, सॉरी रख ही दीजिए, f ऑफ 0 10 और ये कितना 1। फार्मूला कोई पूछे बता देना ये वाला। तो ये आ जाएगा f ऑफ 0 इक्वल टू कितना 10। इसी की वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। यही आपका क्या है आंसर है। ये सवाल आपके 2020 के एग्जाम में आया हुआ है, यूपी बोर्ड। कोई डाउट? आगे चलें। चलिए और क्वेश्चन आपको बताते हैं। Incoming call from Disputed Master identified by Truth Caller. चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन हमको बताने जा रहे हैं, है ना। ये टाइप आपका कौन सा? थर्ड। ठीक, देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर -3। x स्क्वायर नहीं है भाई, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। ये आपका कितना है? x टू द पावर q -3। यदि x इज लेस देन इक्वल टू कितना 2, x स्क्वायर प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना इज ग्रेटर देन 2। कह रहा है कि इस पर सतत बताइए। सतत है यानी कंटिन्यूअस आपको दिखाना। तो कोई डाउट आपको इसमें नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिया है f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर q -3 और x इज नॉट इक्वल टू 2, x स्क्वायर प्लस 1 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस बात को नोट कीजिएगा, मतलब दिमाग में सेट कीजिएगा इसको, कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए
यहाँ पर तो 2 ही वैल्यू दिख रहे हैं ना, मतलब 2 ही कंडीशन दिख रहे हैं। 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 कंडीशन आ जाए, तभी ये आप याद कर लेंगे, ध्यान पर रख लेंगे तो वो आसानी से लग जाएगा। कह रहा है कि जब x किसी भी वैल्यू से, ये आपका क्या है, कोई वैल्यू, जब x किसी भी वैल्यू से क्या है, बड़ा हो जाए, है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, सॉरी, x इज ग्रेटर देन a आ जाए, a पर कोई वैल्यू, या ऐसे भी लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन एनी वैल्यू, है ना, तो क्या निकलेगा, राइट निकलेगा। आपको रट्टा नहीं मारना है, ध्यान रखना है, क्या निकलेगा, राइट निकलेगा। जब यही कंडीशन इस तरह से आ जाए कि जब x इज लेस देन आ जाए, क्या आ जाए, x इज लेस देन, यानी x इज लेस देन एनी वैल्यू, है ना, x अगर किसी वैल्यू से छोटा हो जाए या जो वैल्यू है वह x से बड़ा हो जाए, तो कहेंगे कि यहाँ पे क्या निकलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन चाहे जितना कठिन आ जाए, आप इन बात को ध्यान रखेंगे, वह सवाल आसानी से लग जाएगा। कि जब ग्रेटर देन हो, यानी जिस वैल्यू से हमें क्या है, सतत या असतत दिखाना है, उससे वह बड़ा होना चाहिए। जैसे आपको पहचानना है, तो क्वेश्चन में आपका दे दिया x स्क्वायर माइनस 3 x इज लेस देन इक्वल टू 2, ये दिया, इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो कह रहा है कि पहला कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि x इक्वल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस पर क्या निकलेगा, फंक्शन, इस पर क्या निकलेगा, फंक्शन। एक बचा आपका x लेस देन इक्वल टू 2, इस पर क्या निकलेगा, इन शर्तों के हिसाब से देखिए भाई, x इज लेस देन एनी वैल्यू, क्या निकलेगा, लेफ्ट, l। और इसी तरह से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाए, 2 आ जाए, है ना, तो इस पर क्या निकलेगा, RHL। क्यों निकलेगा, क्योंकि x किसी भी वैल्यू से क्या है, बड़ा है। ये शर्त कहता है। आगे बढ़ाएं सवाल को, देखिए सबसे पहले x इक्वल 2 पर देखते हैं, x इक्वल 2 पर, यानी ये है ना, तो क्या प्राप्त होगा, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस कितना, 3, अप्लाई कर लीजिए, 2 होल स्क्वायर माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना जाएगा, 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर, तो ये आपका f(2), तो इसलिए f(2) की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आया। अब क्या निकालें, क्या निकालें, कोई भी, लेफ्ट राइट जो आपकी इच्छा, है ना, राइट निकाल लेते हैं, ठीक। क्या लिखते हैं, लिमिट, फिर x, फिर टेंस टू 2, क्या रहेगा यहाँ पे, प्लस या माइनस, प्लस क्यों, क्योंकि राइट निकल रहा है, f(x), ये प्राप्त हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, f(2) प्लस कितना, h। अब इनमें चेक कीजिए, राइट किस पर जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 पे, किस पर जाएगा, जिसमें x वैल्यू से क्या हो, एनी वैल्यू से बड़ा हो, किसी वैल्यू से बड़ा हो, तो ये शर्त है। चलिए, लिमिट x टेंस टू 0 रख लेते हैं, ये कितना जाएगा, 2 प्लस h
होल स्क्वायर प्लस कितना 1 1, जहाँ पर एच है वहाँ पे 0 रख लीजिए, 2 + 0 होल स्क्वायर प्लस 1, ये 4 और ये 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। अच्छा ये देखिए, हम बोले थे ना कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पावर कितना है 3 है, तो यहाँ पर भी पावर कितना होना चाहिए 3, यहाँ पर भी पावर कितना होना चाहिए 3, तो ये कितना आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 5, सॉरी इसके लिए, ठीक है ना। एस टू द पावर कितना है 3, ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट। अब क्या निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये प्राप्त हो जाएगा यस टेंस टू कितना होगा -2 और एफ ऑफ एक्स लिमिट यस टेंस टू 0 2 - एच। बताइए किस पर ऊपर वाले पे 3 हाँ ये चला जाएगा x इज लेस देन 2, यानी इस पर ये वाला, तो ये प्राप्त हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 - एच होल स्क्वायर माइनस कितना 3, तो ये 2 - 0 2 होल स्क्वायर -3, 4 फिर देखिए मिस्टेक हो गया, टू दी पावर क्यू है भाई, देखिए बार बार गलत हो रहा है। चलिए अब ठीक है, तो फिर कितना जाएगा 8 - 3 यानी 5। समझ में आया भाई? क्या लिखेंगे सातत्य है। हाँ आप लिख सकते हैं वाम पक्ष सीमा, वाम पक्ष सीमा और दायां इक्वल दक्षिण पक्ष सीमा और इक्वल क्या एफ ऑफ 2। देखिए यहाँ वैल्यू निकाले ना, इसको रखना, तो क्या है भाई, अतः यक्स इक्वल टू फलन संतत या सतत, ठीक है ना। कोई दिक्कत समझ में आया? अब कोई भी क्वेश्चन आ गया लग जाएगा, तो एक हम पूछ ही लेते हैं आप लोग से। बस ऐसे ही बता दीजिएगा किस पर राइट निकलेगा किस पर लेफ्ट निकलेगा। देखिए कोई क्वेश्चन दे दिया इस तरह से, सपोज कर लीजिए एफ ऑफ एक्स दे दिया और एक्स + 5 और यह एक्स -5, ठीक। यदि x इज लेस देन इक्वल टू 1, यदि x इज ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल 1 पर क्या है सतत। तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है यहाँ पर एग्जाम में आएगा तो करना है। आपको बस ये फिर से ये बता दिया जाए कि कैसे निकालेंगे। हमने क्या बताया, ऊपर वाले पहला काम आपको क्या करना है, फंक्शन निकालना है। दूसरा काम RHL चेक करना है। तीसरा काम LHL चेक करना है, ठीक। RHL कैसे चेक करेंगे, जब कोई वैल्यू x से क्या हो, x किसी भी वैल्यू से बड़ा हो, शर्त के अनुसार क्वेश्चन जैसा देगा।
और x इज लेस देन यानी a यानी कोई भी वैल्यू x से क्या हो, बड़ा हो, x उस वैल्यू से क्या हो, छोटा। छोटा हो। अब बता दीजिए ऊपर कि वाला लेफ्ट निकलेगा, इस पर क्या निकलेगा, राइट राइट निकलेगा। बहुत बढ़िया। और इस पर लेफ्ट। फंक्शन किस पर, फंक्शन उसी पे उसी निकलेगा, लेफ्ट पे। x इज लेस देन इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू 1 पर ये निकालेंगे तो ये 6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको सॉल्व करना है, आप लोग देखना, कर लेंगे ना, ऐसा सवाल आएगा तो। अच्छा, इतनी क्वेश्चन आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। तो इस टाइप का जो भी सवाल होगा आप उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। और हम आगे की वीडियो में जो है 1-2 क्वेश्चन और आप लोग को बताएंगे जिसमें स्मॉल a की वैल्यू, स्मॉल b की वैल्यू या k की वैल्यू पूछा जाता है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।